बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। आज जो हमने देखने हैं वो लास्ट देखने हैं 11.6 से लेकर 11.9 तक, और सब में तकरीबन सेम फार्मूला लगना है बच्चों। v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी या v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इन दो फार्मूले से ये पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अब 11.6 है, वो कहता है अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। इको जो टाइम है, इको जो सुनता है वो 5 सेकेंड के बाद सुनता है। और आपको मैंने बताया था कि 5 डिस्टेंस मालूम करना है इसमें। तो 5 सेकेंड का मतलब ये है कि वो वहाँ गई, टकराने के बाद फिर वापस आई, तो डबल टाइम लगा उसको इको को हमें सुनने में। तो उसका हाफ जो है बेसिकली असल टाइम होगा जो उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं इसलिए T/2 कर लो, कोई इको डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो आ जाएगा 2.5 सेकेंड, क्योंकि मुझे पता है कि उसने डबल डिस्टेंस जो है वो तय किया है। फिर उसने कहा है कि स्पीड जो है उसकी वो है 346 मीटर पर सेकेंड। जब 346 मीटर पर सेकेंड है तो उसने कहा डिस्टेंस मालूम करें, फासला कितना है। सिंपल फार्मूला है v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। डी आपने मालूम करना है, डिस्टेंस d भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो। ये v और t आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। d बराबर है 346 मल्टीप्लाई बाई 2.5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 865 मीटर। यही आपका डिस्टेंस है, यही आंसर है। इस तरह के सवाल ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि 2 नंबर की कैलकुलेशन है सिर्फ ये। नेक्स्ट 11.7 में भी सेम ही कंडीशन है। वो कहता है एक शिप है, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजती है, जो आपने सोनार में पढ़ा था। दैट रिटर्न फॉर द सी बेड एंड इट्स डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। वो सी बेड पे गई और टकराने के बाद वापस आई और फिर शिप पर लगी। वही वाली बात जो तालीम में थी कि उसने डबल फासला तय किया, तो उसका हाफ ले लेंगे आप। तो t बराबर है 3.42 सेकेंड, तो उसका हाफ हो जाएगा 1.71 सेकेंड। और उसने कहा स्पीड जो है वाटर के अंदर वो है 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सी बेड, उसने सी बेड तक का फासला पूछा है। उसने ये नहीं कहा कि वहाँ से टकराने के बाद जब वापस आइए तो डबल डिस्टेंस मालूम करें। तो सी बेड के लिए हमने इसलिए टाइम हाफ किया। वही फार्मूला जो पिछला है, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। डी मालूम करना है, d बराबर हो जाएगा v क्रॉस टी। 1531 को मल्टीप्लाई करें 1.71 से, आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। तो ये मेरा 11.7 न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट 11.8 में वो कहता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसने 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले F1 लिखा है। पहली फ्रीक्वेंसी उसने दी है 20,000 हर्ट्ज़, और उसने कहा है आगे व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ λ1 कहा है मैंने। उसने स्पीड ऑफ साउंड एंड में दी हुई है, दोनों के अंदर कॉमन है 343 मीटर पर सेकेंड एयर में स्पीड है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। उसने कहा व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज़। वो कहता है कि F2 20 हर्ट्ज़ है, उसकी भी जो है वेवलेंथ मालूम करें, और स्पीड कॉमन है। तो मेरे पास फार्मूला है v बराबर है f लैम्डा के, यहाँ f1 λ1 होगा। λ1 मालूम करना है, उसको यहीं रहने दें, f1 आकर डिवाइड हो जाएगा v बराबर बटा f1। v है 343 डिवाइड किया 20,000, यह आ जाएगा 0.017 मीटर। यहाँ छोड़ना चाहें यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पॉइंट कन्वर्ट करना चाहें ये 2 पॉइंट इधर ले जाएं, 1 डिजिट के बाद जाना होता है। तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर, 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर जो है मेरे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहली वेवलेंथ। दूसरी में सेम फार्मूला है, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 लेनी है, 20,000 के बजाय 20,000 के बजाय, तो उसका आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर। कैलकुलेटर लेना है, सिर्फ डिवाइड कर। तो ये भी इंतहाई आसान। लास्ट न्यूमेरिकल 11.9 वो कहता है अ साउंड वेव्स हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ है, किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में लेकर जाएंगे 2000 हर्ट्ज़। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दी उसने 35 सेंटीमीटर। मीटर में जाएंगे 35 डिवाइडेड बाई 100, छोटे को छोटा कर दो बड़ा हो जाता है 0.35 मीटर, बड़े यूनिट में चला गया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा उसे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक किस चीज़ में, टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर
इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 मीटर। सॉल्यूशन, हमने मालूम करना डिस्टेंस। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें v चाहिए, तो पहले हमें v निकालना पड़ेगा। v हम निकाल सकते हैं एफ लैम्डा से। v बराबर है एफ लैम्डा, एफ 2000 है, 0.35 है, इसको जब मल्टीप्लाई के आंसर आ जाता है 700 मीटर पर सेकेंड। ये v निकल गई। आगे v बराबर है d ओवर टी के, v बराबर है d ओवर टी के, तो t बराबर हो जाएगा d ओवर v के। 1500 डिवाइडेड बाय 700, तो ये टाइम को जब मैं डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया मेरे पास 2.1 सेकेंड। और ये मेरा जो है लास्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल कवर हुए। और आज अभी मैं आपका वो पिछला भी चेक करता हूँ और कल न्यूमेरिकल्स का टेस्ट होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।